दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो चिल्लर की पैरामीटर की रीडिंग कितनी होनी चाहिए उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि जो लिमिटेशन कितना होता है, कितनी रीडिंग्स पे जो है चिल्लर ट्रिपिंग करता है या फिर उसका प्रेशर से भी ट्रिप करता है कि उसका पैरामीटर कितना सेट होता है। उस चीज़ के लिए हम आज पढ़ेंगे। चिल्लर का जो सक्शन प्रेशर है वो 35 टू 45 psi होगा। उससे अगर बिलो 20 तक का पहुंच जाएगा तो ये ट्रिपिंग कर देगा। और डिस्चार्ज प्रेशर है वो 100 टू 150 psi होता है। जो इसका डिस्चार्ज प्रेशर है वो 100 टू 150 psi होता है। स्टैंडिंग प्रेशर जो है इसका 85 टू 95 psi होगा। जो इसका स्टैंडिंग प्रेशर है वो 85 टू 95 psi होगा। चिल्लर का चिल्ड वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? चिल्लर का जो चिल्ड वाटर टेम्परेचर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम कंप्रेसर का जो ओएल टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होना चाहिए। जो अपना कंप्रेसर है उसका जो टेम्परेचर है उसका जो लिमिटेशन है वो 40 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है। और कंप्रेसर का जो ऑयल प्रेशर है वो 35 डिग्री सेल्सियस psi होगा। अगर उससे ऊपर नीचे होगा तो वो ट्रिपिंग कराएगा। फिर देखते हैं हम चिल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है उसके लिए। चिल्ड वाटर का जो HU से जो अपना चिल्ड वाटर जाता है उसका टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और वहां से वापस HU के अंदर जो सप्लाई करता है चिल्ड वाटर, वहां से रिटर्न होके जो टेम्परेचर आता है उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए 10 टू 12 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में जो आता है वो कंडेंसर वाटर टेम्परेचर। कंडेंसर मतलब जो चिलर के कंडेंसर से जो वाटर जाता है वो ठंडा होने के लिए कूलिंग टावर में जाता है। उसकी हीट ऑब्जर्व करके वापस कूलिंग टावर इस चिल्लर के अंदर भेज देता है। तो यहाँ से जो टेम्परेचर जाएगा चिल्लर से उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 34 टू 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उसके बाद में जो कंडेंसर वाटर जो कूलिंग टावर से वापस चिल्लर के अंदर जाएगा उसका जो टेम्परेचर रहेगा, मतलब जो इसकी हीट ऑब्जर्व करके कूलिंग टावर जो वापस इसके अंदर चिल्लर के अंदर भेजेगा रिसाइकल करके पानी को, तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 26 टू 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके बाद में जो एयर हैंडलिंग यूनिट है HU, जो HU लगा होता है अपने चिल्लर से आगे जो HU में चिल्ड वाटर सप्लाई किया जाता है उसके बारे में, उसकी जो रीडिंग्स होती है उनका जो प्रेशर होता है उसके लिए देखेंगे। तो जो चिल्ड वाटर का जो फ्लो है वो 2.4 होना चाहिए। चिल्ड वाटर का जो फ्लो है वाटर फ्लो वो 2.4 होना चाहिए। और कंडेंसर का जो वाटर फ्लो है वो 3 होना चाहिए। जो कंडेंसर का वाटर फ्लो है वो 3 होना चाहिए। मतलब ये 2.4 जो देख रहे हैं चिल्ड वाटर जो पंप है उसका जो प्रेशर होता है वो 2.4 होना चाहिए। और जो कंडेंसर वाटर का जो पंप है उसका जो प्रेशर है वो 3 होना चाहिए। और चिल्ड वाटर का जो फ्लो है वो 12 बार होना चाहिए, 12 बार होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चिल्ड वाटर का जो और कंडेंसर वाटर का जो पीएच लेवल है वो कितना होना चाहिए। चिल्ड वाटर का जो पीएच लेवल है जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो 6.5 टू 8.5 होना चाहिए। 6.5 टू 8.5 होना चाहिए। और कूलिंग टावर का जो पीएच है, कूलिंग टावर का जो पीएच है वो 6.5 टू 8.5 होता है। कूलिंग टावर का जो पीएच है वो 6.5 टू 8.5 होना चाहिए। इसके बाद में जो चिल्लर है उसका वाटर फ्लो प्रेशर जो है उसके लिए फटेंगे। तो चिल्ड वाटर का जो फ्लो प्रेशर है वो 2.4 है, 2.4 तक होना चाहिए। और जो कंडेंसर है उसका वाटर फ्लो प्रेशर वो 3 होना चाहिए। कंडेंसर का वाटर फ्लो जो प्रेशर है वो 3 होना चाहिए। और चिल्ड वाटर फ्लो 10 टू 12 बार होना चाहिए, 10 से 12 बार होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो पैरामीटर थे कि ये लिमिटेशन था कि हम चेक कर सकते हैं, इससे हमें पता चल सकता है कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो मोटर है वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। उसका जो प्रेशर जो गेज है वहां से हम उसका प्रेशर चेक करके देख सकते हैं कि हमारे जो चिल्लर के लिए ये एफिशिएंट है या नहीं है। तो उस चीज के लिए जो ये पैरामीटर हैं बहुत जरूरी होते हैं। और इन पैरामीटर में लिमिटेशन होती है कि इतने रीडिंग्स तक ये ऑपरेट करेंगे और इससे बिलो आते ही ये ड्रिपिंग कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।